एवरीवन। आज जो है आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक नया जो है टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। ये करंट इशू में काफ़ी चल रहा है। ये इंडिया में जो है ना फूड क्राइसिस होने होने वाला है, मतलब कह सकते हैं कि हो सकता है। ऐसा कुछ अभी साक्ष्य नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मैं पॉइंट्स इसमें डिस्कस करूँगा जिससे ये पता चलता है कि क्राइसिस होने वाला है। ठीक है, ये कोई मतलब जो है ऐसा कोई फास्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब होगा ही, लेकिन मैं कुछ कुछ इसमें जो है पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसके कारण ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे टॉपिक आप देख रहे होंगे कि टॉपिक है यहाँ पे कि क्या देश में रोटी की संकट होने वाली है। ये एक आर्टिकल छपा था, कई सारे अखबार ने छापा है ये आर्टिकल, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, कई सारे स्लाइड्स लगाए हैं मिंट में। तो एक जो है सबसे पहले ये मुद्दा आया कहाँ से, आप लोग देखे होंगे रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने गेहूं के जो है निर्यात पर बैन लगा दिया था। ठीक है, अभी 1-2 महीने की बात है, यहाँ पे बैन लगा दिया था। तो ये पीयूष गोयल जी जो है ना, केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए एक बात कही थी 15 अप्रैल 2022 को। क्या बात कही थी उन्होंने, ये एक पॉइंट याद रखिए आप लोग, क्योंकि 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल 2022 को एक ट्वीट के जरिए उन्होंने भारत को एक इन्फॉर्मेशन दिया था, भारत के लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दिया था कि भारतीय किसान जो है ना दुनिया भर का पेट भर रहा है। मिस्र मिस्र जो है, मतलब जो है इजिप्ट जो है, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, हिंदी नाम उसका मिस्र है। दुनिया में 2 ही देश है शायद कि जिसका नाम जो है, एक तो मिस्र इजिप्ट है, उनका हिंदी में अलग नाम, इंग्लिश में अलग नाम। एक है भारत में, जो भारत का नाम हिंदी में भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, फिर जो है इंग्लिश में इसको इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो मिस्र जो है ना, मिस्र ने भारत से गेहूं इंपोर्ट करने की मंजूरी दी थी उस टाइम, और दुनिया में मांग भी बढ़ गई थी गेहूं को लेकर। ठीक है, गेहूं जो है हमारा फसल है और ये राबी क्रॉप है, आप लोग जानते होंगे नॉर्थ इंडिया में। 2023 और 22 और 23 में जो है गेहूं का निर्यात रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 100 लाख टन पार कर जाएगा, ऐसा कहा था उन्होंने, पीयूष गोयल ने। तो आइए वही सबको डिस्कस करता हूं मैं यहाँ पे कि क्या बात है, क्यों रोटी का संकट होने वाला है, क्यों महंगाई दर पर दर बढ़ते जा रही है। और अभी भी आप लोग जो, अगर कोई भी इसमें जो भी व्यूअर होंगे वो कोई न कोई जो है मार्केटिंग करने जाते होंगे, मतलब शॉपिंग करने जाते होंगे, और वहाँ आटे के दाम अभी भी भाव बढ़ चुका है। ठीक है, 4 महीने बाद इतनी स्थिति बदल गई है, जब से पीयूष गोयल जी ट्वीट किए हैं उसके बाद चार महीने बाद, या 4 महीने हो गए अप्रैल से लेकर अभी तक, तो इतना तक जो है अभी तक काफ़ी कुछ बदल गया है। गेहूं के अलावा आटा, मैदा, सूजी तक के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये बैन क्यों लगाया है, कैसे लगाया है, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इस पर। तो सबसे पहले तो भारत ने इस साल मार्च में जो है ना, इस साल के मार्च में 70 लाख टन जो है गेहूं दूसरे देश में बेचा है। इस साल में मार्च तक 70 लाख टन गेहूं जो है ना दूसरे देशों में ये बेच चुके हैं। ठीक है, और ये जो है जब बेचने के दौरान, उस समय आप लोगों को पता होगा मार्च में जो है रसिया ने यूक्रेन पर जो है हमला कर दिया था। ठीक है, मार्च में रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, जिसके कारण यूक्रेन जो है एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, रशिया का पड़ोसी है। कुछ बात इस पर, रशिया और यूक्रेन का क्यों लड़ाई हुआ था, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग चाहते हैं तो, लेकिन अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों लड़ाई हुई, कैसे हुई, वो सब नहीं है मुद्दा यहाँ है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। इज दैट क्लियर। अब जो है ये सप्लाई चेन टूट गई थी, मतलब इसमें सप्लाई चेन ही रुक गया था, बहुत जगह जाना था, बहुत लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे इससे। तो दुनिया में बढ़ती कीमतों का फायदा उठाने के लिए भारत ने जो है ना इस साल मार्च तक करीब 70 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट किया था, जो कि पिछले साल की तुलना में 215% ज्यादा है। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, 215% ज्यादा है इस बार का जो एक्सपोर्ट किया है, मतलब जो है तुलना में, पिछले साल के तुलना में 215% जो ज्यादा मतलब जो है बिक्री हुई है। ठीक है, अप्रैल में भारत ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था, 14 लाख टन गेहूं का एक्सपोर्ट किया था। लेकिन मई में जो है देश में गेहूं के संकट को देखते हुए भारत सरकार ने, गेहूं का संकट आया था और भारत सरकार ने इस पर जो है बैन लगा दिया था। कब? मई में। ठीक है, आप लोगों को याद होगा मई में एक मुद्दा आया था उस पर, अभी जो है वही आगे बढ़ाया। अभी जो है देखना है कि क्यों, मतलब जो है आटा, मैदा, सूजी, ये सब पर बैन लगा दिया है। तो आगे आप लोग देखिए अच्छे से। तो आगे मैं डिस्कस करता हूं कि देश में जो है ना 14 साल में सबसे निचले, पहला पॉइंट ये है कि 14 साल में सबसे निचले पायदान पर गेहूं स्टॉक है। कैसे है ये? 21 अगस्त 2022 को जो है लाइव मिंट में,
यहाँ मैं स्लाइड जोड़ दिया हूँ, देखिए 21 अगस्त 2022 को जो है लाइव मिंट में एक आर्टिकल छपा था जिसमें कहा था कि लाइव मिंट के ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में उन्होंने कहा था कि एफसीआई जो होता है ना, एफसीआई का मतलब है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जितने भी अनाज खरीदे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में रखा जाता है, ठीक है। एफसीआई गोदाम होता है उनका, गोडाउन, ठीक है, उसमें रखा जाता है। अगस्त महीने में इसी में एफसीआई में अगस्त महीने में, ये लाइव मिंट का रिपोर्ट है कि अगस्त महीने में जो है ना पिछले साल 14 साल में गेहूं का स्टॉक सबसे कम था। अगस्त के महीने में, देखिए अगस्त के महीने में, ध्यान से सुनिएगा, अगस्त के महीने में ये जो है 14 साल में, 14 साल भारत में जो जब तक 14 साल से जो गेहूं का स्टॉक रखा जा रहा था उसमें जो है अगस्त महीने में सबसे कम गेहूं का स्टॉक रखा गया है। किसमें? एफसीआई में, ठीक है, गोदाम में 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि मतलब सबसे कम गेहूं है। इसकी वजह क्या मानी जाती है कि जुलाई महीने में आम लोगों के लिए गेहूं की कीमत 11.7% की बढ़ोतरी हो गई है। 11.7% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, इतना क्लियर है, जिसके कारण जो है स्टॉक कम हो गया है। लोग खरीदना, देखिए कैसे प्रभाव पड़ता है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो लोग डिमांड कम करेंगे, ठीक है, महंगाई बढ़ने पर डिमांड कम होने लगता है, डिमांड का डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो है माल रखा रखा या तो खराब होने लगता है या फिर उसका जब डिमांड ही नहीं रहेगा तो बिकेगा कैसे, तो लोग गोदाम में भी कम सामान रखने लगते हैं। इसी का इम्पैक्ट पड़ता है फैक्ट्रीज में। अगर आप कपड़े मान लीजिए कम डिमांड में रहेगा तो कपड़ा कोई खरीदेगा ही नहीं, तो फैक्ट्री में कम कपड़े बनाएंगे, कम कपड़ा बनाएगा तो उससे उससे जो है एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इनकम पे, इनकम पे एम्प्लॉयमेंट कम होगा, उसके बाद इनकम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इनकम पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो घूम फिर कर वहीं पर आ जाएगी बात कि इनकम कम होगा, अगर आपकी सैलरी कम होगी तो आप खरीदेंगे कम चीज़। तो ये एक साइकिल चलता है जिसमें जो है इकोनॉमी में, तो ये सारा जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अब आगे बढ़ते हैं, वहीं पर जो है लाइव मिंट का जो रिपोर्ट था उसके बाद एक ब्लूमबर्ग एक जो है रिपोर्ट, उसने दावा किया था कि भारत में जो है गेहूं की कमी और दुनिया भर में बढ़ रही कीमतों के बीच जो है ना कीमत बढ़ रहा है, तो अब जो है सरकारी अधिकारी जो है हमारे भारत में वो अब बाहर से इंपोर्ट करेंगे गेहूं को। तो ये रिपोर्ट जैसे आया ना, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जैसे आई, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो आई, इससे जो है इस पर सरकार ने अपना चुप्पी तोड़ा, ठीक है। चुप्पी तोड़ने का मतलब है इस पर जो है जो भी वो माउंट रखे, अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन सरकार ने आकर बोला कि नहीं, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ 4 वजह ऐसी बताऊंगा, ठीक है, ये 4 वजह ऐसी बताने जा रहा हूं जिससे ये पता चलता है कि नहीं ये बातें सच है, जो गवर्नमेंट बहुत चीज छुपा रही है ऐसा मतलब माना जाता है। मैं गवर्नमेंट पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आप पर फैक्ट्स रख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। पहला फैक्ट है कि मई 2022 में क्या हुआ था, केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट पॉलिसी में संशोधन किया था। एक्सपोर्ट पॉलिसी होता है ना, एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट पॉलिसी एक्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट पॉलिसी एक्ट जो है उसमें संशोधन कर दिया था, और उसमें जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी जो होते हैं ना, उसमें बहुत सारे कैटेगरी है, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी जो है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है प्रतिबंधित, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में गेहूं को रख दिया था। इससे क्या पता चलता है कि गेहूं सबसे कंसर्न है। देखिए कोई भी चीज संकट में अगर होता है, जैसे मान लीजिए आप वल्नरेबल कैटेगरी जानते होंगे, जैसे कोई जानवर को वल्नरेबल अगर घोषित कर दिया जाता है तो उसको किसी कैटेगरी में रख दिया जाता है, जैसे थ्रेटेंड कैटेगरी, वल्नरेबल कैटेगरी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इस तरह से मतलब जो IUCN के रेड बुक में उसको डाला जाता है। उसी तरह यहाँ पर जो है इसमें एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है ना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, ठीक है, पॉलिसी का मतलब जो होता है उनका पॉलिसी बनाना, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत बहुत सारे कैटेगरी डाले गए हैं रिस्ट्रिक्टेड, तो उसमें एक रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है, ठीक है। इस वर्ग में, इस कैटेगरी में प्रतिबंधित श्रेणी जिसको बोलते हैं, इसमें गेहूं को रख दिया था। पहला वजह तो ये है, इससे ये पता चलता है गेहूं को क्यों रखा था इस कैटेगरी में, ताकि जो है उस पर निर्यात कम कर सके सरकार, बाहर ज्यादा कम भेज सके, ठीक है। दूसरी वजह क्या है, पहली वजह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरी वजह है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, जो अभी मैंने बताया ना, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि सरकारी अधिकारी जो है विदेशों से गेहूं खरीदने पर विचार कर रहे हैं। तो ये दूसरी रिपोर्ट ये है कि सरकारी अधिकारी जो है बाहर से खरीदने, ठीक है, सरकारी अधिकारी जो है बाहर से खरीदने के लिए बोल रहे हैं कि मतलब बाहर से मैं खरीदूंगा, बाहर कहाँ, विदेशों से, ठीक है, इतना क्लियर है।
तीसरी वजह इसकी क्या है? तीसरी वजह बताई जा रही है, तीसरी वजह यह बताई जा रही है कि आयात को जो है अधिकारी, जो भी रिपोर्ट में कहा गया अधिकारी जो है आयात को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 40% कटौती की भी चर्चा कर रहे हैं। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी लगता है ना, मतलब मान लीजिए कि पाकिस्तान या कहीं पे, सॉरी चाइना से, मान लीजिए चाइना, पाकिस्तान का तो बेचारा अपने खस्ता हालत चल रहा है, वो क्या कहीं एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। चाइना से मान लीजिए इंडिया आया कोई सामान, ठीक है, इंडिया आया तो कोई सामान अगर आता है बिक्री करने के लिए तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है। कौन सा ड्यूटी लगाया जाता है? इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है। इस इंपोर्ट ड्यूटी को जो है ना 40% तक कम कर दिया गया है। 40% का कहने का मतलब है जितना भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है, अगर 100% इंपोर्ट ड्यूटी है तो उसका 40% कटौती कर दिया, यानी 100 रुपये अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा तो उसका जो है, सॉरी 100 रुपये अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा तो उसका 40 रुपये तक कटौती कर देगा, अब 60 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ये कटौती किया जा रहा है, मतलब बात कही जा रही है। तो इससे ये पता चलता है कि इंपोर्ट अब जो करेंगे ना, इंपोर्ट का मतलब है आयात करना है। आयात करने का मतलब है कि उधर से मंगा रहे हैं। अरे भाई गेहूं की इतनी कमी हो तभी तो मंगाने की बात कर रहे हैं। इंपोर्ट कम होगा इसका मतलब बाहर वाले लोग, देखिए उसका जब ड्यूटी कम हो जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंपोर्ट करेंगे बाहर से, ठीक है। ये तीसरी वजह है। अब आगे चलते हैं चौथी वजह, मतलब फोर्थ रीजन क्या है इसका कम करने का। तो फोर्थ रीजन है, आप लोगों को पता है कि 27 अगस्त को जो है सरकार ने सिर्फ गेहूं ही नहीं, गेहूं तो पहले ही किया था, वीट, गेहूं को इंग्लिश में वीट बोलते हैं, कि गेहूं को तो पहले ही मतलब बैन कर दिया गया था, लेकिन उसके साथ आटा, मैदा, सूजी के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया। क्यों लगाया जा रहा है ये सब? तो 4 वजहें ऐसी है जिसके कारण आप लोगों को पता चल गया होगा, आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों, आखिर क्यों इतना, मतलब 4 वजह है आई है। तो इसमें मतलब जो है सच में इसकी कमी हो गई है यहाँ पे देश में। अब आइए कुछ जो मैं डाटा दिखाता हूँ आपको, ये मैंने डाटा लिया है दैनिक भास्कर से, ठीक है। यहाँ पे डाटा क्या कह रहा है कि भारत में पिछले, ये डाटा है दैनिक भास्कर का, कि भारत में पिछले जो है पिछले साल से 215% ज़्यादा गेहूं एक्सपोर्ट किया गया है। ये तो आपको पता ही है, मतलब अभी तुरंत मैंने डिस्कस किया। फिर जो है जनवरी 2022 से 2.3 हजार करोड़ रुपए का जो है इसमें मतलब जो है एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है। जनवरी 2021 से जो है 622 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो है, अब एक फैक्ट्स यहाँ पर जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है 10 देशों में सबसे ज़्यादा जो है गेहूं एक्सपोर्ट करता है भारत। सबसे ज़्यादा 10 देशों में गेहूं एक्सपोर्ट करता है, उसमें पहला है बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान, मलेशिया। तो ये 10 आप लोग याद रख सकते हैं, आंसर राइटिंग में भी आपको काफ़ी काम आएगा, और ये कहीं भी वन लाइनर में एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से टॉप 10 में, इसमें से कौन सा टॉप 10 में आता है कंट्री, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या कारण रहा है कि गेहूं का कम उत्पादन हुआ है, क्या कारण रहा है कि गेहूं को बैन किया जा रहा है, आटा को, मैदा को इस बैन किया जा रहा है। तो सबसे पहली वजह है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वजह है, इसकी रीज़न है कि हीट वेव, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि 2022 में काफ़ी हीट वेव आए हैं, मतलब काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है इसका फसल पे, जिसमें जो है गेहूं की पैदावार में काफ़ी कमी आई है, ठीक है। अभी जो है हीट वेव लगभग जो है 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए गेहूं को उपजाने के लिए, ये इसकी कैटेगरी है। गेहूं में 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गेहूं या तो वो जो है अपना प्रोडक्टिविटी लूज कर देता है या उसमें भारी कमी आ जाती है। इतना क्लियर है। फिर जो है आगे क्या है, कम तापमान गेहूं के दोनों का वजन बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। गेहूं का वजन बढ़ाने में कम तापमान जो है मदद करता है, गेहूं के दानों का वजन बढ़ जाता है अगर कम तापमान रहे तो। अब जो है इस बार मार्च में कई बार तापमान 40 डिग्री को पार कर गया था। आप लोगों को पता होगा कि मार्च में आप लोग भी, अगर जिसके घर में एसी नहीं है, जो एसी में रह रहे हैं तो भाई वो तो मज़े में है। जैसे मैं तो, मेरे पास तो एसी नहीं है, मैं खुद फील कर सकता हूँ कि हीट कैसा रहा इस बार, मैं फील किया हूँ ये चीज़। तो 40 डिग्री के पार कई बार जा चुका है। इससे गेहूँ समय से पहले पक गया है और दाने हल्के हो गए थे। अगर समय पर नहीं पके और समय से पहले अगर पक जाए तो वो दाना जो होता है हल्का हो जाता है। ये देखिए आप गेहूं देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये गेहूं है, ठीक है, ये हल्का हो जाता है। फिर जो है आगे कहता है, एक्सपर्ट का कहना है, एक्सपर्ट क्या कहता है इस पर,
कि केंद्र में गेहूं का उत्पादन 11.13 करोड़, केंद्र में 11.13 करोड़ जो है अधिक, सबसे अधिक मतलब रहा है, टन अधिक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और जो है ये मार उत्पादन घटकर 10 करोड़ टन से भी कम रह गया है। ऐसा एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया था कि इतना होगा, लेकिन जब फाइनली बन के आया तो कितना आया था? 10 करोड़ से भी कम। कैन यू बिलीव दैट कि 10 करोड़ से भी कम गेहूं जो है, लाख टन के से भी कम जो है 10 करोड़ टन, सॉरी मैं बोलने में थोड़ा मिस्टेक कर गया, 10 करोड़ टन से भी कम जो है रह गया है। सरकारी एजेंसियों की गेहूं खरीद में इस साल घटकर 1.8 करोड़ टन पर आ गई है। समझ रहे हैं? ये सारा डाटा हम लोगों को क्या बताता है कि गेहूं में काफी उत्पादन में कमी आई है। फिर जो है अब जो है पहली वजह है क्या? पहली वजह है कि अगस्त में, पहली वजह क्या है, मतलब क्यों दाम में कम रहा है? दाम में कम, त्योहार का सीजन और बढ़ा है। फिर पहली बात है कि अगस्त में 22% तक बढ़े गेहूं के दाम, गेहूं का दाम में जो है 22% तक बढ़ गया है। ये पहला वजह है। दूसरा वजह क्या है? दूसरी वजह है कि नई फसल को आने में 7 महीने का वक्त लग जाता है, इसलिए जो है, इसलिए भी कीमत बढ़ गया है। कैसे? कि एक्सपर्ट का कहना है, इसमें एक्सपर्ट राय देते हैं कि देश में नया गेहूं अब अप्रैल 2023 में ही आएगा। ठीक है, नया गेहूं 23 में आएगा। इस बार तो प्रोडक्टिविटी कम हुई है, प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, तो अभी से एक साल, लगभग एक साल हो गया, मतलब 9-10 महीना तो अभी तक रहेगा। तो इतना में अभी 7 महीने का वक्त, 7-8 महीने का वक्त बचा है, सॉरी। तो इस पर जो है कीमत बढ़ना तो तय ही है, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है तो मांग ज्यादा है। आप लोग हर एक गांव में, हर एक घर में, एक एक घर में गेहूं का काम आता होगा, कोई सूजी यूज करते हैं, कोई रोटी तो सबके घर में बनती है। तो ये मतलब यूज तो सभी करते हैं, डिमांड तो वैसा वैसा ही है, लेकिन प्रोडक्शन कम हो गया है, ये कारण है। दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन मामले में दूसरे नंबर पर है भारत। ये भी एक फैक्ट है कि दूसरे नंबर पर गेहूं के उत्पादन में जो है ना, कि सेकेंड नंबर पे आता है कौन? भारत। ठीक है, ये एक आप जो है याद रखिएगा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला मामला चीन पहले है। चीन जो है सबसे ज्यादा गेहूं उपजाता है, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर भारत है। हालांकि गेहूं के जो एक्सपोर्ट होते हैं ना दुनिया भर में, वो टॉप 10 भारत में शामिल नहीं है, टॉप 10 में भी भारत नहीं है, याद रखिएगा। एक्सपोर्ट होने में टॉप 10 में भी भारत नहीं है। तो इस तरह से जो है हम लोग देख सकते हैं कि गेहूं का ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया अभी। तो आप लोग खुद तय कीजिए ये कि गेहूं का क्यों डिमांड बढ़ा है। यहाँ देखिए मिंट ने अपना डाला है, ये मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों को कि फूड कॉरपोरेशन FCI के अनुसार जो है यहाँ महंगाई बढ़ी है। कुछ ये जो है 2015 से 20 में गेहूं का उत्पादन क्या रहा है, तो गेहूं का उत्पादन पहले देखिए यहाँ पे 2750 टन था 2015 में, ठीक है, प्रति हेक्टेयर में। फिर बढ़ता गया यहाँ 3500, देखिए 2019 में 3533 है, लेकिन 2020 में ये कम हो गया, 3440 ही है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी बढ़ता गया। तो ये मैंने हर चीज़ डिस्कस कर दिया है। होप आप लोग को सभी को अच्छा लगेगा ये लेक्चर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, मुझे भी उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।